नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अवयव की कोट। ठीक ना, क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 3 दिया है, मैथ का है। ये है अवयव यानी कि मैट्रिक्स। ठीक ना, मैट्रिक्स दिया गया, इसके अंतर्गत हम जानेंगे अवयव की कोट। क्या जानेंगे हम? अवयव की कोट। चलिए, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक, MATRICS, मैट्रिक्स। ठीक ना, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अवयव की कोट। हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। चलिए शुरू करें अब। इसमें देखिए अवयव की कोट, अगर जो हमें जानना है वो होता क्या है, उसके लिए हम सबसे पहले हम इसको जानना पड़ेगा, यानी कि m गुणे n। m गुणे n को हमें जानना पड़ेगा। ये जो m गुणे n है, m को हम कहते हैं, m को हम कहते हैं रो, ROW, ठीक है ना, और n को हम कहते हैं कॉलम, कॉलम, COLUM। ES लगा दे तो कॉलम से हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि हम यहाँ पे जानेंगे कॉलम, यानी कि रो को हम कहते हैं पंक्ति, ठीक ना, और कॉलम्स को हम कहते हैं स्तंभ। हमें ये जानना जरूरी है। अगर कोट को अगर हमें समझना है, अवयव के कोट को समझना है, तो हमें m गुणे n को जानना जरूरी होता है, ठीक ना। अब ये जो m गुणे n है, सिर्फ इसी को ही हम कहते हैं अवयव की कोट। यही हमारा अवयव की कोट होता है। समझ गए कि नहीं, अवयव की कोट क्या होती है। आगे बढ़े हम। चलिए, अवयव की कोट के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक ना, यानी कि AIJ, ठीक ना, ब्रैकेट में m गुणे n, इस टाइप से। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है, ठीक ना, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम क्या करते हैं? अवयव की कोटि को हम निकालते हैं, ठीक ना। अवयव की कोटि को यानी कि मैट्रिक्स की ऑर्डर को हम आसानी से हल करते हैं। चलिए ठीक है, अब इसको हम प्रदर्शित करते करते हैं। देखिए इस टाइप से, देखिए दिया है, यानी कि हमारा ये a इज इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक ना। अब चलिए हम इसको प्रदर्शित करते हैं, 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल I लेस ग्रेटर देन इक्वल m, ठीक है। ये तो m के लिए हो गया, किसके लिए हो गया? m के लिए होगा। अब हम यहीं पे जानेंगे 1, ठीक ना, 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल j, ठीक है ना, फिर लेस ग्रेटर देन इक्वल n। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले को जब हम तोड़ेंगे तो इस प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसके बराबर में हमारा ये होता है, ठीक है। अब इसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। समझ में आ गया कि नहीं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि m गुणे n, क्या हमारा है? m गुणे n, यानी कि mn, ठीक ना, mn। इसे ये भी कहते हैं। अगर जब ये नहीं रहेगा तो हमारा m गुणे n हो जाएगा। मल्टीप्लाई कह देंगे बीच में हम, सिर्फ अगर चिन्ह नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता कुछ अवयव की कोटि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और कॉलम्स के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक ना, कॉलम्स के बारे में भी हमने आपको बताया है। चलिए ठीक है, पहले मैं आपको कॉलम के बारे में समझा देता हूँ और रो के बारे में। ये क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए मेरे ही पास, मान लीजिए प्रिंस के पास, ठीक ना, PRINCE, प्रिंस के पास कितनी है? 10 सेब है, ठीक है, और 10 सेब है और एक, यानी कि मान लीजिए 2 अंगूर है। 10 सेब यानी कि 10 सेब है, अंगूर, ठीक ना, अंगूर मान लीजिए कितने हैं? 2 अंगूर है। अब मान लीजिए यहीं पे, ठीक ना, यहीं पे मान लीजिए कुमार के पास, ठीक ना, KUMAR, कुमार के पास मान लीजिए 5 सेब है और 3 अंगूर है। क्या हमारा है? 5 सेब और 3 अंगूर है। मान लीजिए रवि के पास, RAVI, रवि के पास मान लीजिए 8 सेब और 5 अंगूर है। इतना मान लिया आप लोगों ने। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखिए हम आपको अभी समझा रहे हैं रो के बारे में, ठीक है, एंड कॉलम के बारे में। कॉलम के बारे में मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो बना हमारा सेब है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ से नाम हटा देते हैं तो आसानी तरीके से आप समझ जाएंगे। ये देखिए अगर हम इसको ऐसे करते हैं, 10 और 2, ठीक, 5 और 3, 8 और 5,
अगर हम इस टाइप से इसको कर दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है अवयव, ये हमारा अवयव हो गया। लेकिन अगर हम यहीं पे कर दें यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दें, यानी कि ये जो देखिए ये जो 1 2 3 यानी कि ये जो 3 पंक्ति दी गई है, एक पंक्ति हमारी दूसरी तीसरी, इसी को हम कहते हैं रो, ROW यानी कि पंक्ति। समझ गए ना। अब देखिए ये जो 1 2 ये जो खंभा दिया गया है 1 2, सिर्फ ये जो 1 2 दिया गया है 1 2, इसी को हम कहते हैं क्या कॉलम, COLUM, कॉलम यानी कि स्तंभ। समझ में आ गया सभी लोगों को नहीं क्या होता है हमारा कॉलम्स क्या होता है और पंक्ति क्या होती है। चलिए ठीक है आगे बढ़े। अब हम इसी को अलग रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पंक्ति दी गई है वो कितनी है, 3 है, ठीक है ना। क्या हमारी है 3 है, और कॉलम क्या हमारा है 2 दिया गया, तो यानी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी कि M गुणे N। M को हम कहते हैं पंक्ति और N को कहते हैं हम स्तंभ। समझ में आया कि नहीं आया। M को कहते हैं हम पंक्ति और N को कहते हैं हम स्तंभ। यानी कि देखिए पहले हम क्या करते हैं, यही लगाते हैं M गुणे N, यानी कि 3 गुणे 2। समझ में आ गया आप सभी लोगों की नहीं। चलिए हम मैट्रिक्स आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा देंगे, क्या होता है, कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका गणित में कितना प्रयोग किया जाता है, इसका गणित में कितना योगदान है गणित को सरल बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, या हम इसी एक रूप में ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा जो पंक्ति है वो 3 दिया है और जो हमारा स्तंभ है वो 2 दिया है। अब हम इसको अगर पलटेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 यानी प्रिंस के पास, और 5 जो हमारा है वो कुमार के पास है, और 8 जो हमारा है वो रवि के पास है, यही ना। अब देखिए अंगूर प्रिंस के पास कितने हैं, 2 है, और कुमार के पास अंगूर कितने हैं, 3 है, और रवि के पास कितने हैं, 5 हैं। अगर हम इस साइड इसको बना दें 1 2, ये जो हमारा 2 दिया गया ये हमारा रो हो जाएगा, ROW यानी कि पंक्ति। समझ में आएगा कि नहीं, पंक्ति हमारी ये हो जाएगी तब, यानी कि 2 पंक्ति हो जाएंगी, यानी कि 2 पंक्ति। अब ये जो 1 2 3 ये स्तंभ हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्तंभ हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं क्या, कॉलम। दिख रहा है कि नहीं, इसी को हम कॉलम कहते हैं यानी कि स्तंभ। चलिए ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे स्तंभ हमारा कितना दिया गया, 1 2 3 यानी कि 3 स्तंभ दिया गया है, ठीक है। और पंक्ति हमारी कितनी दी गई है, 1 2 यानी कि 2 पंक्ति, सॉरी 2 पंक्ति दी गई है। चलिए तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, हम यहाँ पे देखिए 2 × 3, तब हम यहाँ पे 2 गुणे 3 करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा चीज वही रहेगा, M गुणे N, M गुणे N ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं, ये हमारा अवयव की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़े। इसी टाइप से हमारा ये होता है, क्या होता हमारा है, M गुणे N। इसको हम, इसका जो फॉर्मूला होता है अभी हमने आपको बताया है, A = ठीक है AIJ, ठीक है ना, AIJ होता है, M × N होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं, अवयव की कोट निकाल सकते हैं। यही मेन चीज हमारा आता है, इसी के बदौलत देखिए हमारा ये बना है और ये बना है ये। अब देखिए अवयव जो हमारी होती है वो बहुत ही जबरदस्त होती है। चलिए ठीक है, अब हम इसको तोड़ के दिखाते हैं, ये जो हमारा दिया गया है फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूले को तोड़ के दिखाते हैं। सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक ना, फिर बाद में मत बोलिएगा कि सर आपने बढ़िया से नहीं समझाया है या गलत समझा दिया है। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा लिखा जाएगा, ऐसे करेंगे हम, कितना हमारा है 4 है, यानी कि A11, उसके बाद हमारा आएगा A12, फिर A13, उसके बाद हम क्या करेंगे डॉट 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 ऐसे करके, उसके बाद क्या करेंगे हम A, ठीक है ना, फिर हम करेंगे एक बात करेंगे हम 1, फिर J। हम इसलिए यहाँ पे देख रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हमारा फिर डॉट डॉट रहेगा, A हो जाएगा, फिर हमारा 1 हो जाएगा N। समझ गए यहाँ पे आप सभी लोग। अब देखिए फिर ऐसे डॉट डॉट आएगा हमारा A21, A22, A23, इतना समझ में आ गया कि नहीं, 21 22 23 या फिर डॉट 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 ऐसे करके A2J हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर A2N हो जाएगा, A2N हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये यहाँ पे भी डॉट 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 दिया जाता है। ये हम आपको समझा रहे हैं, ये फॉर्मूला जो हमारा दिया गया है
ए इज इक्वल टू ए आई जे एम गुणे एन। इसको हम आपको समझा रहे हैं, इसको तोड़ेंगे तो फिर ऐसे डॉट 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 करके दिया है। उसके बाद क्या दिया हमारा है, ए आई वन, फिर ए आई टू, फिर हमारा यहाँ पे क्या दिया है, ए आई थ्री। क्या हमारा है, ए आई थ्री डॉट 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 करके, फिर यहाँ पे क्या दिया हमारा है, ए आई जे, ठीक है ना। फिर ऐसे डॉट डॉट करके दिया हमारा है ए आई एन, ठीक है ना, ए आई एन दिया है। फिर हमारा लास्ट वाला क्या दिया है, ऐसे डॉट डॉट करके ए एम वन दिया है, उसके बाद ए एम टू दिया है, फिर ए एम थ्री दिया है, ठीक ना। फिर हमारा ऐसे ऐसे करके ए एम जे दिया है, फिर ए एम एन दिया है। क्या दिया हमारा है, ए एम एन दिया है। समझ गए कि नहीं, यहाँ पे बीटा डॉट है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ, ये फॉर्मूला हमने इसको इस रूप में तोड़ा है। चलिए अब मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए ये जो हमारा दिया गया है एम गुणे एन, हमने इसी को तोड़ा है, ठीक है। यहाँ पे ए आई जे दिया गया है ना, तो ए आई जे, ठीक है ना, ए आई जे एम गुणे एन, ठीक है ना। जब हमने इसको तोड़ा है तो 1, देखिए 11 12 13, यहाँ तक तो सब कॉमन दिखेगा, ठीक ना, यहाँ तक तो आपको सब कॉमन दिखेगा। लेकिन यहाँ से जो आप देखेंगे ये सब बहुत ही विचित्र दिखेगा। क्या दिखेगा, बहुत ही विचित्र दिखेगा। इसी को हम इस रूप में तोड़ते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक ना, एम गुणे एन। टोटल हम अगर इसको पूरी तरीके से तोड़ेंगे तो 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल आई लेस ग्रेटर देन इक्वल एम, फिर हम इसी को तोड़ेंगे 1 लेस ग्रेटर देन इक्वल, ठीक ना, जे हो जाएगा, फिर लेस ग्रेटर देन इक्वल एन हो जाएगा। जी हमारा हल हो गया। समझ में आया आप लोगों को, नहीं समझ में आया, चलिए नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो पढ़ाता हूँ बच्चों को समझ में आता है। लेकिन आप लोग अगर कमेंट में नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। ये बात है, होती है कि नहीं। देखिए आप लोग फीस देते हैं, भरते हैं, उतना अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया नहीं जाता है। अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे, हमारे इस चैनल से पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है, ठीक है। अब ये जो क्लास 9th 10 11 12 का जो चैप्टर होता हमारा है, क्लास 10 होता है, इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग सोचते क्या करूंगा यार इसको पढ़ा के, मैं लोग चले जाते हैं बड़े बड़े तैयारी करने के लिए, बड़े बड़े तैयारी पढ़ाते हैं आप लोगों को। लेकिन सबसे जरूरी चीज हमारा यही होता है, शुरू से लेकर 9 10 11 12 सबसे जरूरी चीज, किसी भी फील्ड में आप जाएंगे 9 10 11 12 का क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स से मिलेगा और इंग्लिश से भी जरूर मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे ये अवयव की प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।